हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निशांत कुमार क्लासेस। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप के जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें इंट्रोडक्शन इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर हम सोल ट्रेड बिजनेस की बात करें तो उसमें क्या होता है। सोल ट्रेड बिजनेस में सिर्फ एक ही बिजनेसमैन होता है, एक ही ओनर होता है, तो उस वहां पर हम सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। परंतु यहां पर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ऑब्वियसली है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं और उससे ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों। यहां पर क्या होगा, जितने पार्टनर्स होंगे किसी फर्म में, हमने उतने ही अकाउंट्स तैयार करने हैं दोस्तों। सपोज कीजिए दोस्तों, आपकी फर्म में 2 पार्टनर्स है, राम एंड श्याम। तो आप क्या करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड श्याम्स कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और आपको सबसे पहले बता दें दोस्तों बेसिक इस चीज का क्या होगा। हमने यहां जो पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट तैयार करने हैं दोस्तों, उनके 2 मेथड्स हैं। हम 2 मेथड्स के थ्रू कैपिटल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड जो मेथड है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, ये फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, हमें क्या पता चलेगा कि पेपर में कौन सा मेथड यूज करना। धीरज रखिए दोस्तों, आपको सब कुछ बताएंगे इस लेक्चर में, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की दोस्तों। देखिए दोस्तों, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, हमें नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर फिक्स्ड वर्ड यूज किया है, तो इसका क्या मीनिंग होगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में वो कैपिटल अकाउंट है जो हमेशा जिनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस फिक्स रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, सेम रहेगा, उसे हम कौन सा कहेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए राम ने बिजनेस में ₹2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की थी दोस्तों, और श्याम ने 1 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए थे दोस्तों 1 अप्रैल 2019 को दोस्तों। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2020। तो 1 साल बाद जब हम उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे दोस्तों, वो सेम आएगा। राम का 2 लाख था ओपनिंग, तो क्लोजिंग भी कितना लिख देंगे, 2 लाख, और श्याम का 1 लाख था तो क्लोजिंग भी कितना आएगा, 1 लाख। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा, अनचेंज, मतलब सेम रहा, चेंज नहीं हुआ दोस्तों। तो वो मेथड क्या था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड दोस्तों। परंतु यहां पर ये बात सोचने वाली है दोस्तों, क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है। तो इसका उत्तर दूं दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। क्यों, आप कैसे कह सकते हैं कि आपने पूरा साल फॉर्म में काम किया और आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या कोई लॉस नहीं हुआ। वो मान लेता हूं प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लॉस तो हुआ हो सकता है, चलो मान लेते लॉस भी नहीं हुआ, तो एडिशनल कैपिटल तो लगाई हो सकती है, विड्रॉ तो हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई तो ट्रांजेक्शन हुई होगी दोस्तों, कोई तो चीज हुई होगी। तो रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रह सकता, उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस एक्सेट्रा। तो दोस्तों फिर इसका हल क्या, जब उन्होंने कह दिया कि फिक्स्ड कैपिटल बनाना है, ठीक है, हमने मान लीजिए फिक्स्ड कैपिटल बनाएंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब पता है कि एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट्स करेंगे तो बैलेंस सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या किया गया, फिक्स्ड कैपिटल में हमने 2 अकाउंट्स तैयार करने शुरू किए दोस्तों। कौन कौन से 2 अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं वो तो हम बनाएंगे जिनका बैलेंस फिक्स रहेगा, उसके साथ हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट दोस्तों। करंट अकाउंट में वो सारी एडजस्टमेंट्स जिससे कैपिटल चेंज होती थी उनको हम करंट अकाउंट में शो कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आपको जो मेन बात पता होनी चाहिए वो क्या है कि मैंने चाहे कह दिया आपको कि कैपिटल फिक्स होती है तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है। अगर आपको पूछ लिया जाए क्या फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी चेंज नहीं हो सकता, तो दोस्तों आपने ऐसा नहीं बताना कि कभी चेंज नहीं हो सकता। इसके 2 एक्सेप्शनल केस हैं, जब कैपिटल फिक्स हो तो भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। वो 2 केस कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों। फर्स्ट इज एडिशनल कैपिटल, जब किसी पार्टनर ने
और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब एज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी, एडिशनल कैपिटल लगा दी बिजनेस में दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, विदड्रॉल ऑफ कैपिटल, जब किसी पार्टनर ने कैपिटल विदड्रॉ कर ली दोस्तों। तो इन दो केसेस में कैपिटल चाहे फिक्स है तो भी कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आ जाएंगी दोस्तों, परंतु सिर्फ दो केसेस में, इनके अलावा कोई और केस नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में शो किया जाएगा जब कैपिटल फिक्स हो दोस्तों। तो बाकी सभी एडजस्टमेंट्स ही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी आर शोन इन करंट अकाउंट्स दोस्तों। तो बाकी सभी एडजस्टमेंट्स हमने करंट अकाउंट में शो करनी है। तो कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली मैक्सिमम 4 चीजें हो गई दोस्तों। एक तो ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस, तीसरा एक्सेप्शनल केस जो मैंने बताया एडिशनल कैपिटल आ सकती है दोस्तों, फोर्थ विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो 4 चीजें, इससे अधिक कैपिटल अकाउंट में दोस्तों आपने कुछ भी शो नहीं करना अगर कैपिटल कौन सी है, फिक्स। तो बाकी सभी एडजस्टमेंट्स दोस्तों रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस जो मैंने आपको बताई वो सब कहां जाएंगी, करंट अकाउंट में दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब एक बार रीड करके बताता हूं आपको, तो जो कोई भी रह गई पॉइंट मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मीनिंग क्या लिखा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स आर दोस कैपिटल अकाउंट्स हुज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड बट इट कैन बी चेंज्ड ओनली इन 2 केसेस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, 2 अकाउंट्स बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का दोस्तों बैलेंस क्रेडिट होगा हमेशा, करंट अकाउंट का दोस्तों बैलेंस, क्योंकि इसमें चेंजेस होती रहती हैं तो ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। लास्ट क्या लिखा है दोस्तों, ऑल एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी आर शोन इन करंट अकाउंट ओनली। तो ये सब पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली दोस्तों। उम्मीद करता हूं अब तक आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सब कुछ जान गए होंगे कि हमने क्या करना है, परंतु आज के लेक्चर में ही मैं आपको इसका फॉर्मेट भी और इसका एक एग्जांपल भी सॉल्व करके बताऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दोस्तों। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स आर दोस कैपिटल अकाउंट्स हुज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस फ्लक्चुएट्स। सिंपल सी बात दोस्तों, नाम से ही पता फ्लक्चुएट क्या होता है, चेंज, डायनामिक, मतलब जो बदलता रहता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम कभी नहीं होगा, वो चेंजेस होता रहेगा। क्यों चेंजेस होता रहेगा, क्योंकि हम सब एडजस्टमेंट्स उसी में दिखाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको ये पता चल गया होगा, यहां पर हमने 2 अकाउंट्स नहीं तैयार करने, सिर्फ एक अकाउंट ही तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स है उनके लिए, अगर 2 पार्टनर्स थे तो हम सिंपल बनाएंगे राम्स कैपिटल और श्याम्स कैपिटल। इसके अलावा करंट अकाउंट नहीं बनेगा दोस्तों। इट मे शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि यहां पर सभी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सभी एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताई थी, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस एटसेट्रा आर शोन इन कैपिटल अकाउंट दोस्तों। सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि यहां पर हमने करंट अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। लास्ट पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अगर आपको प्रश्न में नहीं बताया गया कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, मतलब कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो उसके लिए आपको हिंट देता हूं दोस्तों क्या है। अगर कुछ भी नहीं कहा गया क्वेश्चन में आपको क्लियर कट, तो आपने कौन सा मेथड मानना है, फ्लक्चुएटिंग, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कहीं पर भी करंट अकाउंट वर्ड दिख जाता है, मतलब करंट अकाउंट बने हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि कौन सा मेथड होगा, फिक्स्ड। और अगर स्पेशली लिखा हुआ है फिक्स्ड मेथड तो भी आपको पता चल जाएगा। तो मतलब फिक्स की 2 ही निशानी होगी आपके लिए, या तो स्पेशली मेंशन करेंगे कि फिक्स्ड मेथड है कैपिटल का, या वो आपको इनडायरेक्टली हिंट दे देंगे, करंट अकाउंट वर्ड यूज कर लेंगे क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड है, फिक्स्ड। अदरवाइज हमेशा आपने कौन सा ज्यूम करना है दोस्तों, फ्लक्चुएटिंग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड्स का। अब हम आपको इसके स्पेसिमेंस बनाकर दिखाएंगे दोस्तों और समझाएंगे डिटेल में दोस्तों। तो लेट्स बी कंटिन्यू। अब हम चलते हैं दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की ओर और उसके आपको स्पेसिमेंस बना के दिखाते हैं दोस्तों। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मैंने अभी तक आपको बता दिया कि हमने 2 अकाउंट्स तैयार करने हैं, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स दोस्तों। तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं कैपिटल अकाउंट्स दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपने ये परफॉर्मा तैयार करना है सबसे पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, लेफ्ट साइड पर डेबिट, राइट साइड पर क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, और जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम। अगर 3 पार्टनर्स हो तो आप 3 कॉलम्स बनाएंगे दोस्तों। यहां पर मैंने अज्यूम किए 2 पार्टनर्स है ए और बी, इसलिए मैंने 2 कॉलम्स तैयार किए दोस्तों।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे, क्रेडिट साइड से दोस्तों। तो क्रेडिट साइड पर हम बैलेंस लिखते हैं दोस्तों, बाय बैलेंस ब्रो डाउन। तो दोस्तों ये ओपनिंग बैलेंस होगा जो आपने यहां पर नोट करना होगा दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस दोस्तों जो आपने यहां पर नोट करना है, ध्यान में रखना। उसके बाद दोस्तों हमने स्टार्टिंग कर दी कैपिटल अकाउंट की। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उतना ही क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पर दोस्तों आंसर आ जाता है टू बैलेंस कैरी डाउन। ये दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस होता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। मोस्ट ऑफ केसेस में दोस्तों आप क्या पाएंगे कि आपको जितना ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग होगा, बट मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि ऐसे दो केस हैं जिनसे कैपिटल फिक्स होने के बावजूद भी चेंज हो सकती है। अब वो कौन कौन से केस थे दोस्तों, एडिशनल कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, आपने अब सोचना है कि एडिशनल कैपिटल कहां पर आती है, डेबिट और क्रेडिट। इसके लिए आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं दोस्तों, आप बस ऐसा सोचा करिए कि किस चीज का बैलेंस क्या है। पहला स्टेप आपका यह होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। उसके बाद दूसरा काम आपका दोस्तों क्या है कि आपने यह देखना है कि वो चीज को बढ़ाने वाली आइटम्स कौन कौन सी है और कम करने वाली कौन कौन सी है। मतलब कैपिटल अकाउंट जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से इंक्रीज होगा वो सब क्रेडिट हो जाएंगी, और जिनसे डिक्रीज होगा वो सब डेबिट हो जाएंगी। अब हमने कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बताया है, और एडिशनल कैपिटल से क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होती है दोस्तों। तो ऑब्वियसली एडिशनल कैपिटल हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों बाय कैश। इसको बेहतर प्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं दोस्तों एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। परंतु दोस्तों यह बात ध्यान में रखना कि आपने जो यहां पर बाय कैश ही लिखना है या बाय बैंक वर्ड यूज कर सकते हैं, बाय एडिशनल कैपिटल वर्ड नहीं लिखना दोस्तों, वो आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं। एडिशनल कैपिटल लिखना आपने बाय कैश या बाय बैंक ही है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों विड्रॉ होगा तो हमने यहां पर लिखना है टू कैश, ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं ये क्या है, विड्रॉ। दोस्तों बस सिर्फ आपका इतना सा काम था दोस्तों, ये क्या हुआ, आपने एंड में टोटल कर देना है इनका, और आपका ये बैलेंस शीट हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ 4 चीजें हैं जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो की है अगर कैपिटल फिक्स है। तो अब जो बाकी की एडजस्टमेंट्स थी रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, सब एडजस्टमेंट्स कहां पर आएंगे दोस्तों, करंट अकाउंट में दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों करंट अकाउंट की ओर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि करंट अकाउंट में क्या हो सकता है। करंट अकाउंट का भी दोस्तों बैलेंस होता है, परंतु वो फिक्स नहीं है कि वो क्रेडिट बैलेंस होगा। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने देखना है कि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो ही हम लिखेंगे, अगर उन्होंने बताया ही नहीं वो बैलेंस तो वहीं पर काम खत्म। अगर बताया है, अगर उन्होंने बता दिया कि ए इज करंट अकाउंट डेबिट, तो हम डेबिट साइड पर ड्रॉ डाउन करेंगे दोस्तों। अगर उन्होंने बाय चांस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस तो दिया है परंतु यह शो नहीं किया कि वो डेबिट है या क्रेडिट, तो इट इज अज्यूम दैट इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस दोस्तों। यह बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो हम मान के चलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं बताया तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रो डाउन दोस्तों, करंट अकाउंट का भी बैलेंस ब्रो डाउन कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, वही स्टेप जो मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट का हम क्रेडिट बैलेंस लिख रहे हैं। जिन आइटम से हमारी कैपिटल बढ़नी थी, इंक्रीज होनी थी, उन्हीं आइटम्स को आप क्रेडिट साइड पर शो करेंगे, और जिनसे ये कम होगी उनको हम डेबिट साइड में शो करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सोचना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या सोचेंगे कि हमने क्या किया था, हमने बिजनेस किया था, हमें काम करके क्या मिला होगा, उसका कंसीडरेशन, हमें रिजल्ट क्या आया हुआ, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा दोस्तों तो क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी। तो मतलब हमने क्रेडिट साइड पर लिख देना यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं प्रॉफिट। इसी तरह से दोस्तों अगर लॉस हुआ दोस्तों, आपने रेसिप्रोकल करना है, यहां पर शो करना दोस्तों लॉस को। तो इनमें से एक आइटम होगी दोस्तों, या प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। लिखना आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वर्ड है दोस्तों। क्यों,
क्योंकि दोस्तों जो प्रॉफिट हम निकाल कर यहां पर लिखेंगे वो हम पहले कहां से लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता चलेगा, वहां पर हम ट्रांसफर कर देते थे तो यहां पर शिफ्ट हो जाता था। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो सकता है दोस्तों ड्राइंग्स हो दोस्तों, उससे कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग्स को कहां पर लिखेंगे हम, डेबिट साइड में दोस्तों, टू ड्राइंग्स। तो इसी तरह से दोस्तों और क्या हो सकता है, एडिशनल कैपिटल हो सकती थी दोस्तों, वो हमने वहां पर दिखा दी है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है दोस्तों, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों, क्योंकि इससे कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है दोस्तों। तो मैं यहां पर वही बता रहा हूं, चाहे हम करंट अकाउंट बना रहे हैं बट हमारा लॉजिक सेम चलेगा, अगर इंक्रीज होगा बैलेंस तो क्रेडिट साइड पर, अगर वो आइटम्स कैपिटल को कम करती हैं तो डेबिट साइड पर दोस्तों। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों हमने शो कर दिया, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो उससे बैलेंस रिड्यूस होता है दोस्तों, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद दोस्तों आपने क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चुका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने ध्यान में रखना है, हो सकता है कोई रेम्युनरेशन दी हो, बोनस, फीस, कमीशन, सैलरी, कुछ भी, तो उनसे कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज। तो हम यहां पर शो करेंगे दोस्तों बाय बोनस, और कोई भी फीस दिया है या कोई भी कमीशन दिया है दोस्तों, एनीथिंग दोस्तों, कोई भी चीज हो जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों ये थी आपकी कैपिटल अकाउंट में आने वाली ट्रांजेक्शंस। इसके अलावा दोस्तों आप अपने क्या करना है, आप क्रेडिट साइड देखिए, बड़ी साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड अगर बड़ी है तो हमारा आंसर इधर आ जाएगा, हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड ऑन। और अगर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसका बैलेंस कोई भी हो सकता है, तो अगर यह साइड बड़ी आ गई डेबिट साइड तो हम क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस कैरिड ऑन कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाकर दिखाए। तो इसका मीनिंग क्या था, मैंने कैपिटल का फिक्स्ड वाला केस आपको बता दिया दोस्तों। अब इसी तरीके से दोस्तों हम फॉर्मेट तैयार करते हैं जब कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी दोस्तों। दोस्तों अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स बनाने दोस्तों, उसका स्पेसिमन तैयार करते हैं दोस्तों। अगर हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स बनाने, करंट अकाउंट नहीं बनाने, क्योंकि यहां पर कौन सा केस चल रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल है, इसका बैलेंस आपको दिया हुआ है क्रेडिट या डेबिट, तो नहीं दिया तो हम क्या क्या मानते होते हैं, क्रेडिट, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रो डाउन क्रेडिट साइड पर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमने वही चीज, लॉजिक वही है दोस्तों कि अगर जो आइटम्स कैपिटल को इंक्रीज करेंगी क्रेडिट साइड पर और जो डिक्रीज करेंगी डेबिट साइड पर, बस फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर हमने दो अकाउंट्स में शो कर दिया था डिफरेंट से, करंट अकाउंट में कुछ आइटम्स आ गई थी, कुछ कैपिटल में आ गई थी। यहां पर क्या होगा, यहां पर सारी की सारी आइटम्स ही कैपिटल अकाउंट में आएंगी, सिर्फ इतना था फर्क था दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या होगा, अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई तो बाय कैश हम लिख देंगे एडिशनल कैपिटल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर उसने इसी तरीके से एडिशनल कैपिटल नहीं विड्रॉ किए पैसे, तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे विड्रॉ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों, बैक में लिख देंगे प्रॉफिट दोस्तों। अगर इसी तरीके से लॉस हुआ है तो हम डेबिट साइड पर शो करेंगे दोस्तों, ये आपने ध्यान में रखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस एनी वन इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों, दोनों चीजें इकट्ठी कभी नहीं होगी, एक ही चीज होगी, या प्रॉफिट या लॉस, तो एक ही चीज आएगी, आपने ये ध्यान में रखना है, या प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पर, लॉस होगा तो डेबिट साइड पर। इसके अलावा दोस्तों ड्राइंग हुई तो उससे कैपिटल डिक्रीज होती है दोस्तों, तो टू ड्राइंग्स। उसके बाद दोस्तों सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी है उससे कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। अगर दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे भी कैपिटल इंक्रीज होगी दोस्तों बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दोस्तों तो उससे डिक्रीज होगी। देखिए दोस्तों सिर्फ इतना सा काम था आपका,
इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर आप टोटल करेंगे बड़ी साइड का। टोटल करने के बाद आप आंसर निकालेंगे। अगर डेबिट साइड कम आई तो आप लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। एक बार आपको रिपीट करके बता दूं दोस्तों। अभी दोस्तों एक शॉर्टकट बात और बताता हूं आपको याद रखने के लिए। हमेशा आप सिर्फ यह याद रखें कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनसे हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है, वो सब डेबिट साइड पर आएंगी। वो कौन कौन सी हो सकती है? अगर विड्रॉ करेंगे पैसे, उसके अलावा ड्राइंग की, उसके अलावा लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको कभी परेशानी नहीं होनी दोस्तों। सिर्फ 4 आइटम्स आएंगे। कैश विड्रॉ किया हमने, उसके अलावा लॉस, ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनसे कैपिटल डिक्रीज होती है और बाकी आइटम्स कैपिटल इंक्रीज कर रही है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ था, बोनस, सैलरी, फीस, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब कुछ क्या था? ये कैपिटल को इंक्रीज करता था दोस्तों। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं एक एग्जांपल जिसके साथ आपको कैपिटल काउंट बनाने सिखाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला मेथड हमने जो करना था वो क्या था? प्रिपेयर कैपिटल काउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमने एग्जांपल बना ली जिसमें हमने कहा कि आप कैपिटल काउंट्स बना के दिखाएं। उसके बाद 2 केसेस दे दिए। फर्स्ट केस व्हेन कैपिटल इज फिक्स, अगर कैपिटल क्या हो? फिक्स हो दोस्तों। सेकंड केस व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू ही मैंने आपको दोनों मेथड सोल्व करके बताने हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल रीड करते हैं। देखिए 2 पार्टनर्स है, राम एंड श्याम। उनकी हमें डिटेल दी हुई है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैपिटल ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को उनकी कैपिटल कितनी थी? 80,000 एंड 50,000। उसके बाद उसको प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है डिवाइड करके 5,000 to 3,200। उसके बाद उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 500, 200। ड्राइंग्स गिवन है 6,000, 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एम देना है दोनों केसेस में ही, राम को भी और श्याम को भी। सैलरी देनी दोस्तों सिर्फ राम को 3,500, शाम को नहीं देनी दोस्तों। ये टोटल अमाउंट है दोस्तों 3,500, क्योंकि इसके साथ पर मंथ नहीं लिखा। तो मतलब सैलरी हमने टोटल 35 रुपए देनी है राम को। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम पहले चलते हैं फर्स्ट केस की ओर। फर्स्ट केस में क्या है? जब कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स होगी दोस्तों हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे। पहले अकाउंट का नाम क्या होगा दोस्तों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देखिए दोस्तों पूरा परफॉर्मा बना रहे हैं। उसके बाद यहां पर पर्टिकुलर्स, फिर दोस्तों पार्टनर्स के नाम राम एंड श्याम। इसी तरीके से फिर पर्टिकुलर्स राम एंड श्याम। दोस्तों अब यहां पर हमने लिखना भूलना नहीं क्रेडिट साइड, और यहां पर क्या लिखना है? डेबिट साइड। कई स्टूडेंट से लिखना भूल जाते हैं। आपको प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करना चाहिए दोस्तों, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ये फॉर्मेट में कोई भी कमी भी छोड़ेंगे तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ज्यादा नहीं होंगे परंतु 1 मार्क्स एटलीस्ट आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन का होता है दोस्तों। तो दोस्तों कैपिटल अकाउंट में हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमने जो दूसरा अकाउंट बनाना था उसका भी नाम लिख लेते हैं। क्या था? पार्टनर्स करंट अकाउंट दोस्तों। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम दोस्तों राम एंड श्याम। फिर पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम दोस्तों राम एंड श्याम। देखिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्या होगा दोस्तों? क्रेडिट। तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन। कितना बैलेंस है दोस्तों? 80,000 एंड 50,000। 80,000, 50,000। इसके बाद दोस्तों आपको बताया था कि कम से कम 2 चीजें हो रहे हैं जो इसमें आ सकती हैं, एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल। देखिए क्वेश्चन में ना तो हमें एडिशनल कैपिटल गिवन है, ना ही हमें विड्रॉल गिवन है। तो दोस्तों कैपिटल अकाउंट हमारा तैयार हो गया। हमने इतना ही काम करना था। बड़ी साइड को टोटल करते हैं जो आया 80,000 एंड 50,000 दोस्तों। तो यहां पर भी 80,000 एंड 50,000 दोस्तों। तो ये दोस्तों बैलेंस कैरी डाउन निकल गया। टू बैलेंस कैरी डाउन 80,000,
50,000। अब दोस्तों हम तैयार करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो बैलेंस नहीं है कोई बात नहीं। तो बाकी ट्रांजेक्शन देखते हैं वो कौन कौन सी दोस्तों। सिस्टमेटिक चलते हैं, कैपिटल वो यहां पर आ गई थी। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट दोस्तों, मतलब यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोस्तों। ब्रैकेट में हम दिखा सकते हैं कि ये प्रॉफिट है। कितना दिया हुआ है दोस्तों 5,000 एंड 3200 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए आपने क्या करना है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होती थी रिड्यूस, तो ये कौन सी साइड पे आता था डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना गिवन है दोस्तों 500 और 200। आगे चलते दोस्तों, ड्राइंग्स गिवन है दोस्तों 2 ड्राइंग्स। कितनी गिवन है दोस्तों 6,000 और 4,000 दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है दोस्तों, वो कौन सी साइड पे आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्यों आ रही है, कौन सी चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है, कौन सी डेबिट साइड पे, ये ऑलरेडी मैंने आपको स्पेसिमेन बढ़ाते टाइम समझा दिया था दोस्तों। तो आज तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है दोस्तों 10% पर एनम, तो कैपिटल कितनी थी 80,000। 80,000 का कितना बना 10% 8,000 और 50,000 का 5,000। नेक्स्ट दोस्तों सैलरी। सैलरी दोस्तों सिर्फ राम को देनी है, कोई बात नहीं, बाय सैलरी लिखिए, राम के अकाउंट में लिख दीजिए ओनली 3,500। अब दूसरे के अकाउंट में आप नील मतलब डैश लिख दीजिए दोस्तों। ये हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली दोस्तों। अब बड़ी साइड का हमने टोटल करना है, तो दोस्तों यहां पर ये बड़ी साइड है, देखिए दोस्तों कितना बना 8 और 5 13 16,500 दोस्तों, और इस साइड का 8,200। इसी तरीके से यहां पर चलते दोस्तों 16,500 8,200। अब दोस्तों हमने बैलेंस निकाल लेना है। देखिए दोस्तों यहां पर कितना बैलेंस निकलता है 10,000 दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों कितना बैलेंस निकलता है 4,000 दोस्तों। तो यहां पर आप लिख दीजिए 2 बैलेंस कैरी डाउन दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस एग्जांपल के थ्रू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने आ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट केस सोल्व करेंगे, सेकंड केस, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अकेले, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी हुई। देखिए दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं सेकंड केस व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको बताया बस एक अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। एग्जांपल सेम है दोस्तों, तो बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन से स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन, देखिए दोस्तों कितना दिया है 80,000 एंड 50,000। उसके बाद दोस्तों क्या गिवन है हमें ड्राइंग्स दोस्तों, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे ड्राइंग्स, क्योंकि इससे कैपिटल क्या हो जाती है कम, तो इसके साथ रिड्यूस हो जाता है बैलेंस, इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे शो कर देंगे 6,000 एंड 4,000। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या गिवन है प्रॉफिट। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगी, मतलब क्रेडिट साइड पर लिखेंगे दोस्तों बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रॉफिट। गिवन है दोस्तों 5,000 एंड 3,200। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इससे भी कैपिटल इंक्रीज होती है दोस्तों, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकालेंगे 80,000 पर 10%, 50,000 पर 10%। उसके बाद दोस्तों क्या गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिससे कैपिटल रिड्यूस होती है, इसलिए इसको कौन सी साइड पे दिखाया जाएगा डेबिट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है दोस्तों, कितना गिवन है देखिए 500 एंड 200। उसके बाद दोस्तों सैलरी, सैलरी क्रेडिट साइड पे आएगी क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज होगी। कितनी गिवन है दोस्तों 3,500, और शाम को नहीं दे रहे हम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन कि शाम को सैलरी लाउड करनी है, तो शाम को नहीं देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमारा अकाउंट बन चुका है, इसका टोटल करना है दोस्तों, सिर्फ इतना सा काम है। आप इसका टोटल कीजिए दोस्तों, बोथ साइड्स का आप टोटल करेंगे दोस्तों
पहले आप सबसे पहले बड़ी साइड देखेंगे जो क्रेडिट होती है, अक्सर चेक कर लीजिए, टोटल कीजिए 80,000 प्लस 8 88 93,000 96,500 दोस्तों। इसका टोटल बनेगा दोस्तों 58,200। इधर भी लिख लीजिए 96,500 58,200 दोस्तों। अब बैलेंस निकालिए दोस्तों, इसका बैलेंस आएगा 90,000, इसका बैलेंस आएगा दोस्तों 54,000। तो लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना भी आ गया। अगर आपने अकेला मेथड यूज करना फ्लक्चुएटिंग वाला तो आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अकेला। सभी चीजें सेम है दोस्तों, बस फर्क सिर्फ इतना था कि जब हम 2 अकाउंट बनाते थे तो वो पार्ट्स में हो जाता था, और जब हम एक अकाउंट बनाते हैं जो आंसर आया था पहले वाले एग्जांपल में, जो पहले केस में मैंने कराया उसका टोटल करके देखना, इतना ही बनेगा दोनों अकाउंट्स का। इधर भी इतना ही बनेगा दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। परंतु मैंने आपको बता दिया था कब आपने फिक्स्ड कैपिटल मानना है, कब क्या समझना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन दोस्तों तो ये याद रखना कि हमने ये सपोज करना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला केस है और सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ लास्ट बात बता दूं आपको जो आपने ध्यान में रखनी है कि अगर कैपिटल या करंट कोई भी अकाउंट है, अगर उसका डेबिट बैलेंस है दोस्तों, अगर किसी भी चीज का, चाहे वो कैपिटल अकाउंट है, चाहे कौन सा अकाउंट है दोस्तों, करंट अकाउंट है, अगर उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट, और दूसरा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, कोई मर्जी बैलेंस हो दोस्तों, अगर डेबिट बैलेंस है तो आप उसको एसेट साइड में शो करोगे दोस्तों, और क्रेडिट बैलेंस है दोस्तों तो आप उसको शो करेंगे लायबिलिटी साइड पे दोस्तों। डेबिट बैलेंस को एसेट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे अगर क्रेडिट बैलेंस आया बैलेंस शीट की। ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों ध्यान में दोबारा सुनिए, अगर किसी का भी कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया तो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करेंगे दोस्तों। यह बात ध्यान रखना, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो आप लायबिलिटी साइड पे शो करोगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आज आपको कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड समझ में आ गया होगा दोस्तों, और आपने एक एग्जांपल के साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।